हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? चलो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज मैं अकेली हूँ घर पे और मेरी ड्यूटी है, साथ में बहुत कुछ करूँगी। आज सुबह उठ गई मैं। आज फ्लाइट तो नहीं है पर स्टैंड बाई है। जो भी है, अब स्टैंड बाई हो फ्लाइट हो जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम बस होम स्टैंड बाई करते थे, मतलब स्टैंड बाई में भी हम घर पे ही रहते थे। पर हाँ, अभी हमें कभी कभार एयरपोर्ट भी जाना पड़ता है। कभी कभार होम स्टैंड बाई होती है पर कभी कभार एयरपोर्ट जाना पड़ता है। ये सुबह वाली स्टैंड बाई अच्छी भी है और साथ में थोड़ी सी अनोइंग भी है, क्योंकि एक तो सुबह चले जाओ उस समय ठीक है, मतलब 10 साढ़े 10 बजे के अंदर अब घर वापस आ जाते हो। बट यही है कि 3 बजे की होती है ये स्टैंड बाई, तो आपको 2 बजे तक उठने पड़ेंगे। वैसे ही मैं उठ गई थी और उठने के बाद फिर ये सब कुछ करके फ्रेश होके मैं आ गई हूँ। चलो पानी पीते हैं और फिर रेडी होने लग जाऊँगी। सुबह में स्लो रूटीन चलती है मेरी, थोड़ा स्पीड पकड़ने में टाइम लगती है और इसीलिए थोड़ा जल्दी भी उठना पड़ता है। चलो स्किन केयर कर लेती हूँ। मैं टोनर अप्लाई कर रही थी और मैं फेस वॉश करने के बाद टोनर अप्लाई करती हूँ वेट स्किन पर। मैं स्किन को एयर ड्राई होने देती हूँ। आई डोंट यूज अ टॉवल और समथिंग टू काइंड ऑफ पैट ऑन माई फेस। एक तो मुझे फंगल एक्नी होती है और ऊपर से ये कोरियन मेथड है जो मुझे बहुत हेल्प की है मेरे स्किन के लिए, एक्नी, पिंपल के लिए और फिर पोर्स के लिए भी। आइडियली बोला जाता है कि फेस वॉश करने के 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपको अपना स्किन केयर अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप लोग मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे ये स्नेल म्यूसिन को लेकर, और बहुत कुछ चीज़ें थे कि द ब्रांड वे नॉट क्लैरिफाइंग कि वो म्यूसिन कैसे बनाते हैं एंड एवरीथिंग, जिसके वजह से मैंने स्नेल म्यूसिन जो है अभी ख़रीदना तो बंद कर दिया। पर मेरे पास स्टॉक में 2 पड़ी थी ऑलरेडी, उसका ही लास्ट जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद एक्चुअली मैं एम लुकिंग फॉर सम ऑल्टरनेटिव जो कि स्नेल म्यूसिन की तरह ही काम करेगा, बट अभी तक कुछ मिला नहीं है मुझे। अगर मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी। ये इंडिया वाइल्ड से मुझे भेजे थे। इसके अंदर एक सेरम है। दिस इज देयर 15% विटामिन सी कॉम्प्लेक्स विद अश्वगंधा एंड टर्मरिक। एट दिस पॉइंट मैं कोई विटामिन सी सेरम यूज़ नहीं कर रही थी और मेरे पास था भी नहीं एक्चुअली, तो अच्छा हुआ कि विटामिन सी वाले सीरम भेजे हैं। सो ये मैं यूज़ करूंगी और आपको ज़रूर से बताऊंगी। फर्स्ट यूज़ करके तो मुझे इसका टेक्सचर बहुत ही पसंद आया और इसका रिजल्ट क्या है वो थोड़े दिन यूज़ करने के बाद ही पता चलेगी। इसकी पैकेजिंग काफ़ी लग्जूरियस है, साथ में इट विल नॉट टर्न द सीरम येलो बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट और ग्लास बॉटल नहीं है, मतलब इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट। क्या होती है कि ट्रांसपेरेंट होने से वो आपके सीरम जो है वो येलो हो जाती है थोड़े दिन के बाद, एंड दैट्स नॉट रिकमेंडेड टू यूज़। सो येस, पैकेजिंग वाइज दिस इज़ रियली गुड और रिजल्ट मैं आपको बाद में ज़रूर से बताऊंगी। चलो अभी मेकअप अप्लाई कर रही थी मैं। इससे पहले मैं सनस्क्रीन भी अप्लाई कर लिया था, ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद आई मेकअप करूँगी, आई लाइनर एंड देन लास्ट में लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। ये देखो मेरे मेकअप लुक कंप्लीट हो गए हैं। आई हैव दिस स्ट्रिप्स ऑफ लिपस्टिक जो मुझे टू फेस से भेजे थे। मैं 2 शेड्स को मिक्स करूंगी, रेड और एक पिंकिश शेड है, जो 2 मिला के ना एक कोरल जैसी शेड बनती है एंड इट्स रियली प्रिटी। अब आप बोलोगे कि लिपस्टिक के बिना ही आप अच्छे लग रहे थे, आई नो, पर लिपस्टिक लगाना भी मैंडेटरी है। स्टैंड बाय में भी मेकअप अप्लाई करके जाना पड़ता है, एक प्रॉब्लम है। काश ऐसा होता कि मेकअप लगाने की जरूरत नहीं है तो बेस्ट होती ना। फिर कोई लोग मुझे ऐसे भी कमेंट करते कि आप दुल्हन जैसे क्यों तैयार होकर जाते हो। ये दुल्हन जैसे नहीं है, ये जो स्टैंडर्ड हमारा है मेकअप के उतने ही चीज मैं अप्लाई करती हूँ, उससे ज्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। ये देखो अभी मैं एयरपोर्ट पहुंच गई और पहुंचने के बाद हमारी ऑफिस है ऊपर, सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर जाके अभी हम लोग हमारा वो जो ब्रेथ टेस्ट होती है वो कर लेंगे, फिर साइन ऑन कर लेंगे और फिर हम बैठे रहेंगे। मैं बैठी थी 6 घंटे। 6 घंटे के बाद फिर मुझे कैब मिल गई है। मुझे कोई फ्लाइट नहीं दी गई थी तो मैं घर जा रही हूँ। अभी बज रहे कुछ 10 बजे तक होती है स्टैंड बाई और फिर घर जाके मैं पेनी से मिलूंगी। पेनी को ऑलरेडी आंटी खाना खिला दी होगी, जाके देखती हूँ। इस समय आंटी आके खाना बना रही होती है और फिर मैं जाके नहाऊंगी और बाकी सब काम करूँगी। देखो बोलते बोलते मैं पहुँच भी गई, क्योंकि पास में है मेरे घर से 10 मिनट के अंदर पहुँच जाती हूँ मैं। सुबह कभी कभार जब मैं जाती हूँ 3 बजे ना, उस समय मैं 2-3 मिनट में पहुँच जाती हूँ एयरपोर्ट, पर इस समय ऑफकोर्स थोड़ी सी ट्रैफिक है। चलो मैं नहा लेती हूँ एंड येस, मैं आंटी ये जो 4 बॉटल है ना ये सब भर के जाती है और वो चारों बॉटल पूरे दिन में मैं ख़त्म करती हूँ। कभी कभार थोड़ा ज़्यादा, कभी कभार थोड़ा कम होता है। चलो आंटी चाय बनाई है, मैं पूजा भी कर ली थी एंड येस आई एम हैविंग दिस टोस्ट बिस्किट जो कि मैं मम्मी भेजी थी। सो ये मैं खाऊंगी, इसके बाद ही मैं खाना खा लूँगी। मुझे भूख तो लग रही है। एक्चुअली चाय पीने का मन नहीं कर रहा था पर आंटी को बताना भूल गई थी, तो आंटी जैसे बनाती है हर रोज़ तो ऐसे बना दी थी चाय, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं कुकीज़ के साथ थोड़ा सा ये चाय पी लेती हूँ। एंड मैं जब स्टैंड बाई करी थी उस समय आई हैव हैड सम ड्राई फ्रूट्स। सुबह सुबह भूख तो नहीं लगती है बट
बट आज मुझे एक बार लगी थी भूख तो मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खा लिया। चलो मैं अभी चाय पी रही हूँ और नहाने के बाद मैंने फिर से स्किन केयर कर लिया। मोस्टली जब मेरी फ्लाइट होती है तो दिन में मुझे एक ही बार टाइम मिलती है स्किन केयर करने का, और घर पे भी रहती हूँ तो एक ही बार मैं नहाने के बाद स्किन केयर करती हूँ एंड दैट्स ऑल। पर ये जो स्टैंड बाई है, फिर इस वाले दिन मुझे 2 बार स्किन केयर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेकअप उतारने के बाद अगेन यू हैव टू वॉश योर फेस एंड देन यू हैव टू डू स्किन केयर। आगे जाके आपको पता चलेगी इसी वीडियो में कि स्किन का इतना ज़्यादा ध्यान क्यों रखना पड़ता है। सभी को रखनी चाहिए पर हमारे प्रोफेशन में थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हेयर का भी मैं ध्यान रखती हूँ, पर हाँ आजकल हेयर के साथ मैं एक्सपेरिमेंट कम ही कर रही हूँ। वैसे भी नहीं करती थी पहले, बस मैं फ्रिक्वेंटली हेयर कट करती थी। अभी आई एम ट्राइंग टू ग्रो माई हेयर अ लिटिल बिट, ताकि एक अच्छा सा बन बन जाए। और आजकल मैं बन बनाना ही प्रेफर कर रही हूँ, गर्मी भी बढ़ गई है एंड आई एम जस्ट लाइक बहुत दिन हो गए हैं थोड़ा सा हेयर ग्रो करती हूँ। चलो अभी मैं खाना खाने के बाद आ गई थी यहाँ पे। आई एम ट्राइंग टू पुश माई बेड अ लिटिल बिट, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो कर्टन्स लगाने हैं, कुछ करना है मुझे। आपको तो ऑफकोर्स वीडियो में दिखेगी, बट दिस बेड वॉज टू हैवी, मतलब मेरे लिए। ऑफकोर्स थोड़ा सा ताकत ज़्यादा है तो आप ऐसे ही पुश कर सकते हो, पर अकेले थोड़ा, और यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रही थी मुझे एक्चुअली, मतलब कुछ ऐसे सपोर्ट के लिए ना। फिर फाइनली मुझे थोड़ा सपोर्ट के जगह मिले और मैंने पुश किया, जितना ज़रूरत था उतना पुश करके मैंने आगे कर दिया। पीछे से वो कर्टन्स लगा दूंगी। चलो अभी मैं मेरे ये स्टैंड्स लेके आ गई हूँ, और स्टैंड्स के क्या हुए पता है, जो वो वर्टिकली ये दोनों तो सही है, एक साइड में मुझे फिर भी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ा, और दूसरा वाला जो अभी लगा रही हूँ ना, इसके 3 ऐसे थे हिस्से, और ये जो 2 है ये 2 एडजस्ट कर सकते थे, पर ये खुलता नहीं है अभी, मतलब अटक गए हैं कैसे करके। मैंने बहुत कोशिश करा फिर ऐसे अटके कि वो खुलता ही नहीं है, इसीलिए दूसरे साइड में आप देख सकते हो कि मैंने ऐसा करा है, एक कुछ लगाया है वाइट कलर का जो दिख रहा है, तो उससे मैं एडजस्ट करके इसको यूज़ करती हूँ, जुगाड़ू आइडिया। फिर ये जो मेरे बेडशीट है ग्रे कलर के सैटिन के, उसको ही लगा दूंगी। दिस बिकम्स माई काइंड ऑफ क्या बोलते हैं बैकग्राउंड। मैं वीडियोज़ में भी कभी कभार यूज़ करती हूँ, आप देखे होंगे। ये ना सैटिन के जो बेडशीट होते हैं आप भी ले सकते हो अगर आप वीडियो बना रहे हो कुछ स्किन केयर के, कुछ चीज़ के, और बैकग्राउंड के लिए आपको कुछ चाहिए तो। चलो अभी मैं फिर से तैयार हो गई। तो हाँ, यही रीज़न है कि हम अपने स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि देखो एक दिन में कभी कभार 2 बार मेकअप अप्लाई करनी पड़ती है। एंड कैन यू इमेजिन हाउ हार्मफुल इट कुड बी अगर आप अपने स्किन के ध्यान नहीं रखे इसके बाद। एक तो इतना टॉर्चर कर रहे हैं आप, मेकअप अप्लाई करना हर बार और उसको रिमूव करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। लाइक ओकेजनली ठीक है, हम हर रोज़ वैसे ही मेकअप अप्लाई करते हैं, और कभी कभार दिन में 2 बार। सोचो, अब मेकअप अप्लाई करके इतना तैयार हुई हूँ, मतलब कुछ तो काम है। सो यस, एक ऑनलाइन सेशन थी एंड फाइनली अगेन मेकअप रिमूव करके मैं आ गई हूँ। बाल खोलती हूँ थोड़ी देर में, और इससे पहले जो मैं शॉर्टकट वाली रूटीन की थी, बस मैंने मॉइस्चराइज़र और थोड़ा सा टोनर अप्लाई कर लिया था। अभी भी मैं वही करूँगी, क्योंकि अब मुझे और मन नहीं कर रहे हैं दिन में, मतलब जब 2 बार करने पड़ते मेकअप वगैरह, और वो भी मतलब बहुत अच्छे से ही करना पड़ता है। यू कांट लाइक शॉर्टकट तो करती हूँ आजकल, बट देन फिर भी वो आपको फाउंडेशन, पाउडर, कंसीलर, थोड़ा मतलब ब्लश ऑन, आईलाइनर, आई शेडो सभी अप्लाई करना, लिपस्टिक, सब कुछ ही अप्लाई करना पड़ेगा। लाइक शॉर्टकट और क्या ही हुआ, फिर सभी अगर अप्लाई करनी ही पड़ रही है तो। अब देखो मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्रोफेशन भी मैं खुद ही चुनी थी, तो किसके पास जाके कंप्लेन करूँगी, है ना। पर हाँ, आजकल मुझे मेकअप अप्लाई करने में बहुत आलस आती है। जो एक पैशन थी मुझे मेकअप के लिए ना, वो अभी इतना ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि हर रोज़ का हो जाता है ना। लाइक ऐसा हो गया कि अगर आप कोई भी खाना भी पसंद करते हो, सपोज यू लाइक स्पेशल काइंड ऑफ अ फूड, बट अगर वो आप हर रोज़ खाओगे तो आप बोर हो जाओगे ना। तो मेरे साथ भी सेम हुआ कि हर रोज़ मेकअप अप्लाई करके मैं सच में बोर हो गई। अभी तो नॉर्मली मैं थोड़ा लिप टिंट अप्लाई कर लूँ, उतना भी मेरे लिए ज़्यादा हो जाता है, मतलब वो ही काफ़ी है। दैट्स ऑल, लाइक दैट्स द होल मेकअप आई डू। इफ आई एम गोइंग आउट एंड एनीथिंग, आई विल जस्ट अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ लिप टिंट, दैट्स ऑल। और अगर शादी वादी है तब शायद, पता नहीं, अभी तो शादी किसी की हो नहीं रही है। हाँ, लास्ट हुई थी ना जनवरी में, माई कज़िन गॉट मैरिड, राइट। तो हाँ, जनवरी में उस समय मैं अच्छे से मेकअप की थी। तो एंड यस गाइज, अभी किसी की तो शादी नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे, मेरे रिलेटिव्स में और किसी में। शादी होने भी बहुत कम लोगों के ही बचे हैं, सबके तो शादी हो चुकी है। अभी बस माई ब्रदर विल गेट मैरिड, बट उसमें अभी टाइम है ना। चलो अभी मैं पानी पी रही हूँ। हेयर भी मेरे इतने लंबे हुए हैं जो आपको दिख रही है। सो बस थोड़े अनइवन हो गए हैं, बिकॉज इट्स बिन लाइक फ्यू मंथ्स। आपको तो पता होगा कब मैं हेयर कट की थी, मैं भूल गई, पर हाँ हो गए हैं कुछ महीने। एंड अभी बस मैं एक दिन जाऊँगी, जाके आईब्रो भी बनाना पड़ेगा, मेरे आईब्रो भी बहुत ख़राब हो गए हैं। आईब्रो बनाऊँगी और फिर मैं हेयर थोड़ा सा मतलब इवन कर लूँगी, ट्रिम कर लूँगी, ताकि वो इवन हो जाए। बहुत अनइवन हो गया है ना। ज़्यादा काम तो नहीं किया आज मैंने, फ्लाइट भी नहीं किया, इसलिए मुझे
स्टैंड बाई जो होती है वो थोड़ा वेस्ट ऑफ टाइम लगता है कि बस बैठे बैठे हम थक जाते हैं। तो थक गई हूँ मैं, कुछ किया नहीं फिर भी थक गई और आँख थोड़े ऐसे अंदर भी चले गए मेरे। चलो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं ताकि शक्ल थोड़ी सुधर जाए। और मैं पेनी को बहुत मिस कर रही हूँ गाइज़, मैं आपको बता नहीं सकती कितना मिस कर रही हूँ। जब स्पेशली मैं सोती हूँ ना मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि मैं जब सोती हूँ मेरे बाजू में आके सो जाती है। वैसे में मैं कर्टन्स हटा के सोती हूँ ताकि शाम हो जाने से मुझे समझ आ जाए, नहीं तो पेनी उठाती है जब वो होती है, इसलिए थोड़ी देर में ना कर्टन्स हटा दी थी मैं जब मुझे याद आई और फिर उठ गई। क्योंकि पेनी उठाती है, जब पेनी रहती है तो मैं बहुत थोड़ा ऐसे चिल रहती हूँ कि शाम को उठाएगी कोई। अगर कभी कभार मैं सोती हूँ तो मुझे सुनाई नहीं देता है, अगर किसी ने बेल भी बजाया हो ना, कोई पार्सल आए हो, मुझे सुनाई नहीं देता है। पंखा भी चलती है कभी कभार, एसी भी चलती है, पर पेनी को समझ आती है तो वो मुझे उठाती है। इसीलिए पेनी जब नहीं रहती मुझे और अलर्ट रहना पड़ता है, तो उसका काम मुझे करना पड़ता है एक्चुअली। चलो फिर मैं कपड़ा चेंज कर ली हूँ एंड येस आई एम नॉट डूइंग काइंड ऑफ अ रिचुअल्स। जैसे पूजा तो नहीं है, बस थोड़ा दिया जला देती हूँ एंड अगरबत्ती जला देती हूँ, दैट्स ऑल। इसके बाद भी बहुत सारा काम बचा है जो कि है एडिटिंग का काम। इसके बाद बैठ के मैं एडिटिंग का काम करूँगी और फिर खाना खा के सो जाऊँगी। वैसे तो आपको नहीं दिखता है बिकॉज जिस फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ उसी फ़ोन में आजकल मैं एडिटिंग करती हूँ। जब मैं एडिट करती हूँ इसीलिए आपको दिखता नहीं है। कभी कभार जब मैं कैमरे में फिल्म करती हूँ कोई चीज़ और फिर मैं लैपटॉप में एडिट करती हूँ तभी आपको दिखता है। वो भी बस मिनी स्किन केयर वीडियो ही मैं फिल्म करती हूँ मेरे कैमरे से, क्योंकि मेरी लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैंग करती है तो मुझे डबल से भी ज़्यादा टाइम लग जाती है। दैट्स वाई आई प्रेफर माई फ़ोन ओनली फॉर व्लॉगिंग। और ये एक पार्सल आए थे अमेजोन से जो आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। इसके अंदर 2 चीज़ें आए थे, दोनों सेम चीज़ ऑर्डर की थी। मैं क्यों सरप्राइज हो रही हूँ पता है, दोनों सेम ब्रांड के और सेम चीज़ें हैं पर दोनों अलग अलग पैकेट में आए हैं एंड पैकेट का क्वालिटी भी डिफरेंट है। आई वॉज जस्ट बीइंग सरप्राइज कि ऐसा क्यों, एंड देन ओपनिंग विद अ सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन इन माई फेस, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये नहीं आए हैं। एक तो बहुत ही छोटा है प्लेट जो है ये, मतलब सेलेनाइट प्लेट है जिसमें आपके क्रिस्टल्स रिचार्ज होते हैं एंड दिस केम इन लाइक 3 पीसेस। इट शुड बी लाइक अ राउंड प्लेट नॉर्मली। मुझे लगा था थोड़ा बड़ा होगा बट इट्स लाइक वेरी वेरी स्मॉल। फिर जाके मैंने चेक करा तो हाँ साइज़ ऐसा ही है, थोड़ा बड़ा होता तो बेटर रहता, इसलिए मैंने 2 ऑर्डर किया था। मुझे लगा था थोड़ा शायद से छोटा ही आएगा बट लाइक आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये ऐसे इट विल कम इन 3 पीसेस। आई वॉज लिटरली वेरी अपसेट बिकॉज इट टुक 10 days टू कम। पता नहीं कुछ तो हो गया था इसको, मैं इतना ज़्यादा फॉलोअप भी कर रही थी कि कहाँ है ये, बीच में से फिर दिखाई नहीं रहा था कोई अपडेट। एक जगह पहुँचा और उसके बाद जो अपडेट होती है ना दैट इट हैज़ रीच दिस, रीच दैट, रीच दिस डेस्टिनेशन, ऐसा नहीं हो रहा था। एक जगह जाके फिर 5 दिन उधर ही पड़ा था, पता नहीं क्या हो गया था। फिर इतने दिन के बाद आया भी तो टूटा हुआ, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। अनलकीली द नेक्स्ट वन हैड सम काइंड ऑफ अ लाइन्स और समथिंग बट देन इट वाज लाइक फाइन, ये टूटा हुआ नहीं था। आई थिंक ये स्टोन्स बहुत डेलिकेट होते हैं इसलिए। और हाँ, ये रिटर्न पॉलिसी मैं हमेशा चेक कर लेती हूँ। रिटर्न तो मैं नहीं करूँगी, रिप्लेस कर लूँगी और एग्जैक्टली सेम मुझे डिलीवर करेगा। उसमें भी फिर 1 हफ्ते तो लग ही जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी एक तो मेरे पास है, उसी से काम चलाती हूँ तब तक। और फिर क्या, चलो ये सब समेट लेती हूँ। अब दिन को ख़त्म करने का टाइम आ गया है, मैं बस खाना खा के अभी सो जाऊँगी। आज के दिन काफ़ी लंबी थी, मैं थोड़ी टायर्ड भी हूँ। इसके बाद कुछ आधे घंटे के काम बचे हैं जो मैं कर ली थी। फिर खाना वाना खा के मैं जा रही हूँ सोने। आप अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।